उफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, उफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती। अरे नाते मुस्तफा प्यारे तो खुशहाली नहीं होती, नाते मुस्तफा प्यारे तो खुशहाली नहीं होती। और कसम अल्लाह की हम सबका ये ईमान कहता है, कसम अल्लाह की हम सबका ये ईमान कहता है, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती, न होता गुंबदे खजरा तो हरियाली नहीं होती। उफुक के सुर्ख होठों पर कभी लाली नहीं होती, नाते मुस्तफा प्यारे तो खुशहाली नहीं होती। आज जो ये नर्म नाजुक जमाना हम और आप देख रहे हैं, अच्छे माहौल में जी रहे हैं, ये नेमतें ये राहतें पा रहे हैं, कसम खुदा की ये सब मेरी मुस्तफा की आमद का सदका है। सब नबी की आमद का सदका है, तुम भी नबी की आमद का सदका हो, हम भी नबी की आमद का सदका है। हाय हाय सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान, जान है वो जहान, जज़ाकल्लाह हज़रत, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और सरकार आला हजरत फरमा रहे हैं, जिनका हम मिलाद पढ़ रहे हैं उन्हीं की शान बयान कर रहे हैं, और यूं कह रहे हैं कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। नबी की शान मुलाहिजा करो, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। अरे इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात बड़ी तेजी के साथ उस अजीम खतीब को मैं आपकी समातों तक पहुंचा रहा हूं, जो आज की इस महफिल के खतीब खुसूसी की हैसियत रखते हैं। खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत, नब्बाज कौम मिल्लत, हामी अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला खतीब व इमाम मस्जिद आला हजरत, वो आपकी समातों तक पहुंच रहे हैं। खैर मकदम स्वागत नारे तकबीर की फजाओं में करें, मिलकर मेरे साथ बोले नारे तकबीर। हजरात अगर हाथों को उठा दिया, अगर आपने हाथों को उठा दिया, हाय हाय नहीं समझ रहे हो अपनी अजमत को, अभी तुम समझ ही नहीं रहे हो कि कहां बैठे हो, शर्मा रहे हो। अरे ये वो महफिल है, यहाँ मस्ताने हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं आए हाय दुनिया के लिए फरजाने हो जाते हैं। तो इसलिए बेदार हो, शर्माओ मत। नबी की मोहब्बत में अगर हाथ उठाओगे तो मेरा तो यकीन है कि अज़ाब जहन्नम से महफूज हो जाएगा। फैसला आपके हाथ है। नारे तकबीर, नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, मक्के की आमद, मदनी की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, सच्चे की आमद, मरहबा, अच्छे की आमद, मरहबा, मीठे की आमद। मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रिसालत, रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत कारी गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। आइए हम और आप मिलकर एक मर्तबा सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जानी रहमत शम्मे बज़्म हिदायत अनीसे बेकसां चारा साज़े दरमंदा फ़ख्रे रसूला ताजदारे अम्बिया सय्यदुल अम्बिया फ़ख्रुल अम्बिया प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह नाज में बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। आइए चंद अशार नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समाअत फरमाएं। एक मरतबा बावाज़े बुलंद बोलें सुबहान अल्लाह। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं, के अर्श के चांद आ रहे हैं। और झलक से जिनकी फलक है रोशन, सुभान अल्लाह। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के। और हज़रात मोहतरम ये शेर भी बतौर ख़ास समाअत फरमाया हो कि निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, हजार ईदें रबीउल अव्वल। सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के। और हज़रात मोहतरम ये शेर भी बतौर ख़ास समाअत फरमाए। अपने आका को पुकारते हुए मचल कर बोले एक मरतबा सुबहान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। शबे विलादत में सब मुसलमान करे न क्यों जानो माल कुर्बान। शबे विलादत में सब मुसलमान, शबे विलादत
क़यामत में सब मुसलमा करे न क्यों जानो माल कुर्बा, करे न क्यों जानो माल कुर्बा। अबू लहब जैसे सख्त काफिर, अबू लहब जैसे सख्त काफिर, खुशी में जब सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लहब जैसे सख्त काफिर, खुशी में जब फैज़ पा रहे हैं, नसीब चमके हैं फर्शियों के। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका रसूलल्लाह। सलातो व सलाम अलैका सय्यिदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। काबिल मुबारकबाद है हमारे जनाब अतीक भाई कि आज उन्होंने अपने मकान पर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की महफिल को सजाया और संवारा। आज अमूमन लोग ये सोचते हैं और कुछ लोग ये एतराज़ करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक का ज़िक्र कुरान पाक में नहीं है। पहली बात तो यह है कि जब इंसान कोई ऐसा सोचता है या कहता है कि नबी के मिलाद का जिक्र कुरान मुक़द्दस में नहीं है, तो हमें ऐसे इंसान के ईमान पर शक होने लगता है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमा दिया तिबयानन लिकुल्लि शै वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, अल्लाह फरमाता है कि हमने ऐसी कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं जिसको कुरान में बयान न फरमाया। जब कुरान में हर रतबो याबिस का जिक्र मौजूद है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार के मिलाद का जिक्र ना हो। मैंने जो खुतबा मसनूना के बाद में आयत मुक़द्दसा पढ़ी है, आप कंजुल ईमान उठा कर के आला हज़रत का लिखा हुआ तर्जुमा, इस आयत के तर्जुमे को पढ़ें, इसकी तफसीर को पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि सरकार के मिलाद पाक का जिक्र भी कुरान में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी आयात में अल्लाह के नबी के मिलाद का तज़किरा मौजूद है। बेशक इस आयत मुक़द्दसा में रोज़े अज़ल का जिक्र है, जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबियाए कराम से एक पुख्ता वादा लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत देऊँगा और तुम्हें दुनिया में भेजूँगा, उस दौरान अगर मेरा नबी तुम्हारे दरमियान तशरीफ़ ले आए जो तुम्हारी किताब की तस्दीक फरमाने वाला है, तो क्या तुम मेरे नबी पर ईमान लाओगे? तो तमाम अंबियाए किराम ने अल्लाह की बारगाह में ये वादा किया, मौला हम इकरार करते हैं हम तेरे हबीब पर ईमान ले आएंगे। ये शान है सरकार की कि उम्मत नबी वो है जिन पर उम्मती ईमान लाते हैं, और हमारे आका की शान ये है जिन पर नबी ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह। इस आयत में ये तज़किरा मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ने तमाम अंबिया से वादा लिया और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम का सिलसिला दुनिया में जारी और सारी फरमाया। तवज्जो है आप हजरात की। अल्लाह के नबियों का दुनिया में आने और जाने का सिलसिला शुरू हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक। बड़े बड़े अज़ीमुश्शान रसूल तशरीफ़ लाए और हर रसूल ने अपने अपने ज़माने में मेरे सरकार की आमद का इंतज़ार किया। हर नबी ने अपने अपने उम्मतियों को सरकार की आमद के खुतबे दिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक हज़ारहा नबी तशरीफ़ लाए। हर नबी ने मेरे आका की आमद का तज़किरा किया। और जब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा को तामीर फरमाया, जब अल्लाह के खलील ने खाना काबा की तामीर फरमाया
फरमाई। खाना काबा को बनाने के बाद में अल्लाह का मुक़द्दस खलील हरम मोहतरम में खड़ा हुआ, नबूवत का दामन फैलाकर अल्लाह के खलील ने दुआ फरमाई, रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ए अल्लाह अब इनमें तू उस रसूल को मबऊस फरमा दे। आप हज़रत खलील की दुआ पर तवज्जो फरमाए। हज़रत खलील दुआ फरमा रहे हैं, जहाँ दुआ की जा रही है वो बैतुल्लाह है, और जो दुआ मांग रहे हैं वो खलीलुल्लाह है, और जिनके लिए दुआ मांगी जा रही है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह इस दुआ की अज़मत का आप अंदाज़ा फरमाओ। हरम मोहतरम में अल्लाह के खलील खड़े हैं, अर्ज़ करते हैं रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, ए अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ आप अपने प्यारे हबीब को, उस मुक़द्दस रसूल को इनके दरमियान मबऊस फरमा दे। अलैहिस्सलाम ने दुआ मांग कर दिया। जनाबे वाला के हज़ार नबी दुनिया में तशरीफ़ ले आए, मगर अभी वो नबी तशरीफ़ नहीं लाए हैं जो दूसरे नबियों की तस्दीक फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुआ फरमाने के बाद भी अंबिया इकराम का सिलसिला दुनिया में जारी रहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया एक से एक अज़ीमुश्शान रसूल तशरीफ़ लाए, और यहाँ तक कि सबसे आखिर में हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह तशरीफ़ लाए। मैं बताना ये चाहता हूँ, हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम साहिब मुअज्ज़ात नबी, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा फरमाने वाले, अल्लाह के हुक्म से अंधों को आंखें अता फरमाने वाले, अल्लाह के हुक्म से कोड़ियों को शिफायाब फरमाने वाले जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। और जब कौम ने उनके मोजज़ात को देखा तो कौम पुकार उठी है, हुजूर कहीं आप ही तो वो नबी नहीं हैं जिनके लिए हज़रत इब्राहीम ने दुआएं मांगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिनके लिए दुआ मांगी है, कहीं हुजूर आप ही तो वो नबी नहीं है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों सुनो मैं कौन हूँ। इरशाद फरमाते हैं वमुबश्शिरम बिरसूल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जिस रसूल के लिए थी वो मैं नहीं हूँ। वमुबश्शिरम बिरसूल, मैं तो उस रसूल की आमद की बशारत देने वाला हूँ, मैं तो उस रसूल की आमद का ऐलान करने वाला हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जिस रसूल के लिए है वो रसूल मैं नहीं हूँ, मैं तो उनकी आमद का ऐलान करने के लिए आया हूँ। अब अंदाज़ा करो, जिस रसूल की आमद का ऐलान करने वाला ऐसा शान वाला है कि अंधों को आंखें अता कर रहा है, कोड़ियों को शिफायाब कर रहा है, और जनाबे वाला अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर रहा है। जब मुनादी की शान ये है तो जिसकी आमद का ऐलान कराया जा रहा है वो रसूल की शान वाला होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हज़ार नबी तशरीफ लाए और हज़ारों साल इंतजार होता रहा। मैं तुम्हें अब ये बशारत देने आया हूँ कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, मेरे बाद वही रसूल तशरीफ़ लाने वाले हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर दौर में हर ज़माने में अल्लाह के नबी की आमद का तज़किरा होता रहा। हर नबी अपनी अपनी उम्मत के सामने सरकार की जलवा नुमाई के खुतबे देता रहा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आज लोग चाहते हैं कि नबी का जिक्र बंद हो जाए, महफिल मिलाद बंद हो जाए, जलसे बंद हो जाए, जुलूस बंद हो जाए। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हर ज़माने में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक का तज़किरा होता रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होता रहेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब तक नबी दुनिया में तशरीफ़ न लाए थे अल्लाह के नबी की आमद का तज़किरा कर रहे थे कि हुजूर तशरीफ़ लाने वाले हैं, हुजूर तशरीफ़ लाने वाले हैं। और जब नबी दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो अब क़यामत तक हुजूर के उम्मती तज़किरा करते रहेंगे, हुजूर तशरीफ़ ले आए हैं, हुजूर तशरीफ़ ले आए।
हर ज़माने में अल्लाह के नबी के मिलाद की खुशियाँ मनाई गई। जब तक रसूल दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए उस वक्त तक अल्लाह के नबी मिलादुन नबी की खुशियाँ मनाते रहे, और जब रसूल दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो इंशाअल्लाह सुबह क़ियामत तक नबी के ग़ुलाम नबी की आमद की खुशियाँ मनाते रहेंगे। आज लोग ये एतराज़ करते हैं, एक बहुत बड़ा एतराज़ है मिलादुन नबी पर कि ये सुन्नी नबी की आमद के दिन को इस तरीक़े से मनाते हैं और इस तरीक़े से घरों को सजाते हैं और लंगर तकसीम करते हैं, देगे बनाते हैं, ये माअज़ल्लाह फजूल खर्ची करते हैं। नबी की आमद पर जैसे ये हमारे पप्पू भाई ने एहतमाम किया, अपने घर को सजाया, आप हजरात को मदऊ किया, लंगर तकसीम करेंगे, तो ये लोग कहते हैं कि ये फजूल खर्ची होती है और फजूल खर्ची को अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को समझाने की गरज से मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ कि फजूल खर्ची का मुआमला भी सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान के सामने आया था। बड़े मशहूर सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, ला खैर फिल इसराफ, कि फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं है, फजूल खर्ची अच्छी चीज़ नहीं है। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया। जब आपका ये कौल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुना तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ला इसराफ़ फिल खैर, नेक कामों में खर्च करने में कोई फजूल खर्ची होती ही नहीं। ला इसराफ़ फिल खैर, नेक कामों में खर्च करने में फजूल खर्ची नहीं होती। मतलब ये है कि आप मस्जिद में खर्च करें, कितना ही खर्च कर लें, कोई फजूल खर्ची नहीं, और आप सिनेमा हॉल में एक खोटा सिक्का खर्च कर दें तो ये फजूल खर्ची है। मस्जिद में लाखों आप खर्च करें, कोई फजूल खर्ची नहीं है। मदरसों में आप लाखों खर्च करें, कोई फजूल खर्ची नहीं है। मस्जिद की तामीर में, मदरसों की तामीर में, उनके इंतजामात में आप जितना चाहें खर्च करें, कोई फजूल खर्ची नहीं। लेकिन आपने किसी शैतानी मरकज़ पर अगर एक खोटा सिक्का खर्च कर दिया तो यही फजूल खर्ची है और यही जहन्नम की आग में पेट्रोल का काम देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, नेक कामों में खर्च करने में फजूल खर्ची होती ही नहीं। अब मुझे बताओ कि नबी के ज़िक्र से बढ़कर नेक काम कौन सा होगा? नबी के ज़िक्र से बढ़कर नेक काम कौन सा होगा? आखिरी बात मैं अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। हज़रत अल्लामा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दो ज़माने पाए हैं, एक सहाबा का ज़माना पाया है, एक ताबाईन का ज़माना पाया है। और हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा भी है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना सरकार के ज़माने से कोई दूर नहीं है। आका के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के 30 साल के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से पूछा गया, सवाल किया गया, जैसे कि आज ये पप्पू भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को सजाया है, संवारा है। अब जो इसको देखता है उसके पेट में दर्द उठता है, मरोड़ उठती है। तो उस ज़माने में हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से एक सवाल किया गया। सवाल पूछा गया कि इमाम हसन बसरी ये फरमाइए, सरकार के मिलाद पाक की खुशी में कितने दिरहम और दिनार खर्च कर सकते हैं जिससे फजूल खर्ची ना हो? तवज्जो है आपकी? हज़रत इमाम हसन बसरी से पूछा गया, हुजूर फरमाइए सरकार के मिलाद पाक की खुशी मनाने में कितने दिरहम और दिनार खर्च किए जाएं जिससे फजूल खर्ची ना हो?
आज तो लोग इस सजावट को देखते हैं तो दिलों में दर्द होता है, पेटों में दर्द होता है। लंगरों को देखते हैं तो दर्द होता है, इन लाइटों को देखते हैं तो दर्द होता है। नबी की आमद पर, नबी की आमद की खुशी पर जब हम जनाबे वाला ये एहतमाम करते हैं, ये इंतज़ाम करते हैं तो लोगों को देख कर मड़ उठती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन हुआ करते थे। सहाबा इकराम का ज़माना पाया है हज़रत इमाम हसन बसरी ने। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से सवाल हुआ कि ऐ इमाम हसन बसरी फरमाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद पाक मनाने में कितने दिनार और दिरहम खर्च किए जाएं जिससे फजूल खर्ची ना हो। तो आओ सुनो सुनो मुसलमानों, हज़रत इमाम हसन बसरी का फतवा सुनो। इमाम हसन बसरी ने इरशाद फरमाया था, लोगों मैं तो इस बात को पसंद करता हूँ। अब इमाम हसन बसरी के अल्फाज सुनो, इरशाद फरमाते हैं, लौ कान ली जबल उहुदिन ज़हबा लअंफ़क़तुहु अला क़िरअति मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम हसन बसरी ने इरशाद फरमाया, लोगों मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरे लिए उहुद पहाड़ को सोना बना दे तो मैं पूरे का पूरा सोना अपने नबी के मिलाद की खुशी में कुर्बान कर दूँ। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरे लिए उहुद पहाड़ को सोना बना दे। आप जानते हैं कि उहुद पहाड़ कितना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ अगर कोई है तो उहुद पहाड़ है। माशाअल्लाह हमारे पप्पू भाई ने तो ज़ियारत की है और हमने भी ज़ियारत की है। बताने वालों ने बताया कि 5.5 मील उसकी चौड़ाई और 15.5 मील उसकी लंबाई, इतना बड़ा पहाड़ है उहुद पहाड़। हज़रत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अगर मेरे लिए उहुद पहाड़ को सोने का बना दे तो मैं वो तमाम का तमाम सोना अपने नबी के मिलाद पाक की खुशी मनाने में कुर्बान कर दूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, बस एक जा नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी न जो दिल भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर करोड़ों जहान भी हों तो मैं अपने नबी की अज़मत और शान पर कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम नबी का मिलाद मनाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोज़े अज़ल से होता आया है, इसमें हम कोई नई चीज़ शामिल नहीं करते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का तरीक़ा रहा है, उन्होंने नबी के मिलाद को सजाया है, संवारा है। हम उनके अपने असलाफ़ की अदाओं पर जनाबे वाला अमल करते हैं और नबी के आमद के महीने में हम अपने अपने घरों में मिलादुन नबी का एहतमाम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ऐसी महफिलें मुनक़िद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने नबी की आमद का सदक़ा हम सबको अता फ़रमाए। आमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।